और महापंचायत 5 तारीख को हमारी है मुजफ्फरनगर में, वहाँ पर देख लेना योगी की छाती पर चढ़ के दिखाएंगे। पुलिस हमारी रक्षा के लिए है यहाँ पर, आज वही रक्षक हमारा भक्षक बन के बैठा हुआ है। जब जो खच्चर सरकार है उन्होंने आदेश ही ये दे रखा था भी किसानों को जान से मार दो, करनाल की तरफ न बढ़ने दो। कहीं सेवा सुरक्षा सहयोग लोगों के लिए नहीं, हम सिर्फ सीएम की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने दिखा दिया है। नमस्कार, स्वास्थ्य न्यूज की टीम में मौजूद है आज बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर, जहां किसानों और पुलिस के अंदर खूनी संघर्ष हुआ है, जिसके अंदर इस संघर्ष में जो बुजुर्ग किसान भी थे उनको भी काफ़ी गहरी चोटें आई हैं और उन्हें लहूलुहान वो हो गए थे। और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है बिंदु चौहान, जो महिला किसान मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और उनसे जानते हैं क्योंकि वो घायल हुई हैं, उनके नाक पर भी चोट लगी थी, अभी उनको पानी वगैरह पिलाया गया है, और जो नाक पे चोट लगी थी, ब्लीडिंग हो रही थी, उसके अंदर उनके हाथ पर भी यहाँ चोट लगी है। और बिंदु चौहान से जानते हैं जो आज की जो स्थिति यहाँ बनी है उसका किसे मुख्य जिम्मेदार मानते हैं और ये हालात के लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं, पर्टिकुलर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बिंदु चौहान जी, सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जो आज स्थिति बनी हुई है? काफ़ी बुजुर्ग किसानों को भी काफ़ी चोटें आई हैं, घायल अवस्था में, कई किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, क्योंकि एक अहम बैठक होने वाली थी सरकार की मुख्यमंत्री सहित करनाल के प्रेम प्लाजा में। जो यह स्थिति बनी है, आप इस स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप भी घायल हैं और आपका काफ़ी चोटें भी लगी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी स्थिति को लेकर? हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल है, जब से आंदोलन शुरू हुआ है सबको पता है कि जब तक ये आंदोलन चलता है हम भी बीजेपी और जेजेपी का कोई सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार बार बार कोशिश करती है और किसानों को भड़काने का काम करती है, और आज जो यहाँ पर हुआ है, इस जो खूनी संघर्ष कह सकते हैं हुआ है, ये पूरी तरह से इसके लिए खट्टर सरकार जिम्मेदार है। उनके ड्यूटी मजिस्ट्रेट का एक वीडियो भी हमारे पास आया है, जिनमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी आए सबका सर फोड़ो। आप एक बात मुझे बताइए, ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? ये बात जो चडूनी साहब से जब हमने बात की, जिन्होंने बताया था एक अन्य चैनल पे कि जो गरोना के एसडीएम है उनके आदेश है, वीडियो बता रहे थे आई है। हम हालांकि पुष्टि नहीं करते इसकी, स्वास्थ्य की पुष्टि नहीं करता जब तक हम वो वीडियो नहीं देख लेते। उनका कहना था कि एसडीएम साहब ने ये कहा है कि जो भी रास्ते में उनके सरों पे लठ मारो। और ये वीडियो हमारे पास आई है, हम भी बेबुनियाद बात नहीं करते हैं, हम आपके पास वो व्हाट्सअप कर देंगे, आप अपने न्यूज़ चैनल पे भी दिखाइए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है, आम जनता की रक्षा के लिए होती है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की दलाली करने के लिए, उनके हाथों की कठपुतली बनने के लिए नहीं होती है। जनता उन्हें, हम टैक्स देते हैं जब वो उनका घर चलता है, ये बात याद रखे। अगर उन्हें हम पर ही लठ चलाने हैं, सिर्फ उनके सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके हाथों की कठपुतली बनना है, तो अपनी सैलरी लेने से मना कर दे, इन किसानों के हाथों खेतों में वो हुआ अनाज खाने से मना कर दे। उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी गंदी हरकत करने से पहले। जिनका अनाज खाकर उनके अंदर इतनी ताकत आई, उन्हीं के ऊपर लठ चला रहे हैं। इन्हीं के बच्चे वहाँ पर बॉर्डर पर देश की रक्षा करें। हम अपने उसके लिए संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए, अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए बैठे हुए हैं, फिर भी इन्हें दिक्कत है। हमारी तरफ से कोई गलती हुई हो तो हम उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं। जब हम लोग शांति प्रिय तरीके से धरना कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, तो ये क्या मतलब हुआ कि जो सामने आए उसका सर फोड़ो? कौन सा ढंग हुआ? कौन सा तरीका है ये क्या स्वतंत्र भारत की बात है? आप खुद बताइए, हम स्वतंत्र भारत के कह सकते हैं? हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। जलियांवाला कांड और इस कांड में क्या फ़र्क है? वहाँ पर भी यही कहा गया था कि जब भी लोग इकट्ठे हो, किसान इकट्ठे हो, उनको मारो, सीधे गोली चलाओ। इन्होंने कहा सीधे लठ चलाओ। यहाँ पर सुबह 7 राउंड फायरिंग भी हुई है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा कि किसी किसान की जान का हानि नहीं हुई है, लेकिन 50 से ज़्यादा हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, युवा इतनी बुरी तरह से लहूलुहान होकर वो लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। कौन जिम्मेवारी लेगा उसकी? बताइए। आप पर भी लाठीचार्ज हुआ है? मुझ पर भी लाठीचार्ज हुआ है। हमने प्रशासन से, जब यहाँ वहाँ पे वीडियो देखे, हम लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए, हम लोगों ने प्रशासन से बात करी कि ये किसानों का स्टेज है, इसे खाली कीजिए। उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पर आकर बैठ जाइए। उन्होंने धोखा दिया, जैसे ये सरकार धोखा देती है, उनके हाथ की एक कठपुतली प्रशासन भी, उन्होंने भी हमें धोखा दिया। उन्होंने कहा कि आप शांतिपूर्वक तरीके से बैठिए। हम बैठे, 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने इतनी बुरी तरह से लाठी बरसाना शुरू कर दिया है।
पत्थरबाजी शुरू कर क्या दी उन है। 5 मिनट में कोई किसानों की तरफ से कोई एक्टिविटी हुई थी? कोई एक्टिविटी नहीं थी, तब तक तो लोग सेटल भी नहीं हुए थे पूरी तरह से, अच्छी तरीके से बैठे भी नहीं थे। बस बैठना शुरू किया था तभी उन्होंने पत्थरबाजी शुरू करी, लाठियां बरसानी शुरू करी। वहाँ से हम लोग उठ के भागे, मैं भी वहीं पे थी उस टाइम पे। मैं इसीलिए आपको इतनी बारीकी से बता पा रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद थी उस समय। वहाँ पे भाग दौड़ में मुझे भी लाठी लगी और इतनी बुरी तरह से एक एक बंदे को टारगेट करके, ये मेरे हस्बैंड है, इनको इतनी बुरी तरह से 20 जनों ने मिलके मारा है। ये सभी मीडिया ने कवर किया, ये कोई झूठी बात नहीं है। ये है। हाँ, इनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया है। किस लिए? यहाँ पे हम लोग किसी का खून करने बैठे आप थे? महिला थी, हाँ। आपको इसीलिए छोड़ दिया गया, सारा गुस्सा आपके इन पे निकाल दिया गया। तो फिर हम कौन सा यहाँ पे किसी का खून करने बैठे हुए थे या किसी का कहीं से कोई कत्ल करके आए थे, चोरी करके आए थे? अपनी मांगों को लेकर आराम से शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही तो कर रहे थे। आजाद भारत के नागरिक हैं, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है अपनी बातों को रखने का। अगर हमें ज्ञापन दिए हमने, सरकार नहीं सुन रही तो हम क्या करें? यही बात बाबा अम्बेडकर साहब ने भी कही थी। हाँ। अगर वो होते, जिंदा होते, तो ये हालात देखते, अगर उनकी आंखों के सामने हालात होते तो कैसा लगता? बाबा साहेब अगर ये देखते तो वो कहते इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। जो भगत सिंह, हमारे भगत सिंह जैसे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए इतने अपनी जान की कुर्बानी दे दी भरी जवानी में, वो ये देखते कि आज़ाद भारत की ये हालात है। एक महिला के ऊपर, महिला नहीं, मैं यूँ नहीं कहती कि महिलाओं का अलग से कोई वो है, किसी के ऊपर भी लठ मारे जा रहे हैं असंवैधानिक तरीके से। क्यों? गलत है, वो नहीं मारने चाहिए। पुलिस हमारी रक्षा के लिए है यहाँ पर। आज वही रक्षक हमारा भक्षक बन के बैठा हुआ है। जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं उन्हें 1-1 साल के लिए जमाइयों की तरह बैठा के खिलाया पिलाया जाता है, एसी रूम में रखा जाता है। किस लिए? और ये किसान बेचारे जो सर्दी गर्मी सब कुछ कहते हुए अन्नदाता है, हमारा पेट भरते हैं, वो लोग 9 महीने से अपनी मांगों के, एक क्या बात कही है उन्होंने, हमें ये काले कानून नहीं चाहिए, इन्हें वापस ले लीजिए। सरकार तो कहती है इन कानूनों से किसानों का बहुत फायदा होने वाला है। हमें नहीं चाहिए वो फायदा, इतने बेवकूफ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं। मैं खुद एक एमटेक इंजीनियर हूँ, किसान नहीं हूँ लेकिन पढ़ी लिखी हूँ। मुझे पता है ये किसान अपना पेट पाल लेंगे, अपने जितना अनाज अपने घर में रख के अपना पेट पाल लेंगे। लेकिन कॉरपोरेट के पास अगर ये चले गया ना अनाज का, हमारे जैसे लोग चाहे लाखों में कमाते हो, एक एक रोटी के लिए मुहताज हो जाएंगे। चलिए, आज बस्ताड़ा टोल प्लाजा जो हालात हैं उन्हें लेकर आज एक देश की बेटी हैं आप भी, माँ बहन बेटी सब हैं आप। हाँ। सरकार से क्या कहना चाहिए? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि ये तीनों कानून वापस ले लो और ये जो दरिंदगी मचा रखी है ना उसे बंद करो। अगर किसानों को गुस्सा आ गया तो ये लड़ाई आर पार की भी हो सकती है। हम उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन हमें भड़काना बंद कर दीजिए। आप लोग ये अत्याचार करना बंद कीजिए। देश को जिन कानूनों की ज़रूरत है, महिला सुरक्षा के लिए, बलात्कार के लिए जिन कानूनों की ज़रूरत है, उनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे। और ये जो किसान यूँ कह रहा है हमें ये काले कानून नहीं चाहिए, तो क्यों ज़बरदस्ती हम पर थोप रहे हो? काले कानून नहीं चाहिए, क्यों जबरदस्ती हम पर थोप रहे हो? ये कहना है बिंदु चौहान का, जो महिला किसान मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं और वो घायल अवस्था में यहाँ ये देखिए इतनी बुरी तरह से मारा गया है। यहाँ क्या देख रह सकते जाता हैं। है? एक सिंह साहब हैं, किसान है, वो भी अपना हाथ पकड़ कर खड़े हैं। स्वेलिंग इनके हाथ पर, लगता है हमें कि शायद इनकी बाजू में फ्रैक्चर आया हुआ है, दर्द हो रहा है। ऐसा है जी, देखो पहले तो हम करनाल प्रशासन का धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने ये आज बता दिया है कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं हैं, क्योंकि सेवा सुरक्षा सहयोग लोगों के लिए नहीं, हम सिर्फ सीएम की सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने दिखा दिया है। हम शांतमय ढंग से यहाँ पे बैठे थे, बैठों के ऊपर बर्बरता दिखाई है। देखो 2 लठ मारे हैं, बाँह तोड़ दी है जी, और मेरे 5 लठ इधर उधर लगे हैं, और मेरे सिर में दोनों हाथों से लठ मारा जी। ये मेरी पगड़ी बचा गई है मेरे को, अभी सीटी स्कैन कराएंगे। इतनी ज़ोर से लठ मारा है। आज जो खट्टर सरकार है उन्होंने आदेश ही ये दे रखा था भी किसानों को जान से मार दो, करनाल की तरफ ना बढ़ने दो, कहीं बढ़ने जाने दो ना दो, मतलब जान से मार दो इनको। क्योंकि जब सिर में लठ ऐसे लगता है तो मेरे को नहीं उम्मीद, ये सिर मेरा नंगा होता तो मैं बच जाता। मैं जीरी में गिर पड़ा, इतनी ज़ोर से लठ लगा है जी, पगड़ी बिछा गई है। बाकी इससे बढ़ के बेशर्मी नहीं सरकार की। देखो जी, इतनी बर्बरता, और किसान जो धरती में से फसल उगा के सभी को, एक बंदे तो अलग बात है जी, जानवर तक किसान से पल रहे हैं, जानवर तक, और उसके ऊपर इतनी बर्बरता दिखानी दिखानी है। कहीं बॉर्डर पे, कहीं वहाँ पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे जाके दिखाओ ना। सरदार साहब कहाँ से हैं आप? मैं करनाल से जी। क्या नाम है आपका? तखविंदर सिंह। आप भी किसान हैं?
हाँ जी, सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस पूरी स्थिति को लेकर? सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बर्बरता ना दिखाए, क्योंकि ये जितने भी अपना एमएलए हैं, जितने भी हैं, इन्होंने गांव में जाना है और फिर गांव में इनके साथ मलोट वाला स्वांग होएगा, क्योंकि जब वो भी आए दिन हो रहे हैं, वो भी पब्लिक आक्रोश में जब आ जाती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंह साहब हैं, घायल अवस्था में हैं, इनके शरीर पर, पूरे शरीर पर लाठियों की बारिश हुई है जैसा इन्होंने बताया है। अब एक अहम सवाल हम बिंदु ट्रामा सेंटर में हमारा पड़ा है जी, गुरजंट सिंह लड़का है, उसकी कैसी हालत है उसकी? उसकी आंख डैमेज हो चुकी है। अभी हम गुरनाम सिंह किनूनी से बात करने जा रहे थे और उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी गई है, बहुत बर्बरता से उसे भी मारा है जी। तो यहाँ एक अहम सवाल हम बिंदु चौहान से जानना चाहेंगे, बहुत अहम सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। बिंदु चौहान जी, ये लड़का ऐसी बिंदु चौहान जी दिखाते हैं भी। बिंदु चौहान जी, एक अहम सवाल आपसे। पूरे भारत देश में आज बीजेपी की सरकार है और इस बीजेपी सरकार में जिन महिलाओं की भागीदारी है, मजबूती के साथ है, उन महिला भागीदारों से आप एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगी? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मैं उन महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि अपना धर्म ईमान कहाँ पर बेच कर आई हैं वो, पहले तो हमें ये बताएं। एक हथनी के साथ जब बर्बरता होती है सबको दिखता है, सभी ट्वीट करते हैं, सभी न्यूज़ पर आकर भाषण देती हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, किसान भाइयों के साथ बर्बरता होती है, तब उनका मुंह नहीं खुलता है। संसद में बैठकर वहाँ पर क्या सास बहू का सीरियल बनाने के लिए पहुँची हैं वो लोग? मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी, अगर महिलाओं ने उन्हें वोट देकर संसद में पहुँचाया तो यही इसीलिए पहुँचाया था कि वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करे और वहाँ पर जाकर महिलाओं की बात रखे, सच्चाई की तरफ देखे, क्योंकि महिलाओं को एक माँ के रूप में देखा जाता है हमारे देश में, और एक माँ के लिए अपना हर एक बच्चा बराबर होता है। ये नहीं है कि कॉरपोरेट वाले उनके सगे हैं और जो किसान हैं वो उनके पराए हैं। अगर हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए वो वहाँ पर बैठी है तो बोले, अपना मुंह खोलें। कितना शर्मिंदा करेंगी महिलाओं को। मैं तो यही कह रही हूँ, उन्हीं महिलाओं ने, वो जो 7-8 महिलाएं वहाँ पर जाकर बैठी हैं, उन्होंने सिर्फ महिलाओं को शर्मिंदा करने का काम किया है। उन्होंने कभी महिलाओं की तरफ कोई वो नहीं दिखाया, अपना दायित्व नहीं दिखाया कि एक महिला के रूप में मैं कुछ करूं। हम महिलाएं हैं, मैं कहती हूँ हम हैं इस देश की बेटियां, जो हमें हमारे भाइयों का दर्द भी दिखता है, लेकिन अपने आंखों से आंसू निकाल के हम वो भावुकता दिखा के कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती अपने आप को। हम भारत की बेटी हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई की वंशज हैं, हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, डट कर लड़ेंगे। हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, डट कर लड़ेंगे, साफ तौर पर संदेश दिया है बिंदु चौहान ने, जो महिला किसान मोर्चा की उपाध्यक्ष है, हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने रोष भी प्रकट किया है और इनका साफ तौर पर अब भी यही कहना है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी, ये संघर्ष यूं ही जारी रहेगा, बिल्कुल नहीं हटेंगे। और महापंचायत 5 तारीख को हमारी है मुजफ्फरनगर में, वहाँ पर देख लेना, योगी की छाती पर चढ़ के दिखाएंगे। सारा देश का किसान वहाँ पर पहुँचेगा, उसे पता लगेगा कि किसान की ताकत क्या है, किसान की ताकत क्या है। अब आपको लगातार बस्ताड़ा टोल प्लाजा से हम तालियां बज रही हैं बिंदु चौहान के इस बयान पर। किसान भाई इनके साथ मौजूद हैं, लगातार जुड़े रहिए आप स्वास्थ्य न्यूज़ के माध्यम से। हम आपको बस्ताड़ा टोल प्लाजा जो गरोंडा के पास पड़ता है और करनाल से मात्र 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां वो अहम बैठक सरकार की होनी थी, जिसको लेकर आज इतना बवंडर मचा है। हम आपको यहाँ की पल पल की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। स्वास्थ्य न्यूज़ की टीम लगातार यहाँ बनी रहेगी, आप भी हमसे जुड़े रहिए। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं हरीश कपूर।